Welcome friends to our BK School of Science. Here we are learning class 9 chapter number 11. Chapter name is surface areas and volume. Surface area and volume. इससे पहले हमने कोन देख लिया है, कोन है ना, कोन। अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्फेयर। क्या देख रहे हैं? स्फेयर के बारे में मुझे जानना है, स्फेयर के बारे में। ठीक, स्फेयर है क्या? चलो अभी आप देखो, आप सर्कल एक बनाना आता है आपको ना, एक पेज लो, उस पर एक सेंटर लो, इसके चारों ओर ऐसा करके मान लेते बना दिया हमने, ये सर्कल बना दिया। क्या बना दिया है? ये सर्कल। सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल क्या करते हैं? इसका एक सेंटर होता है। सर्कल का डिफिनेशन बोले तो बोलेंगे सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द पेरिफेरी, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द पेरिफेरी आर एट द इक्वल डिस्टेंस, यानी कि फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, यहां से हर एक पॉइंट किधर से भी पॉइंट लो, ये होता है आपका सर्कल। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये होता है अपना सर्कल। ठीक, स्फेयर क्या होता है? सर्कल का ही एक्सटेंशन है। अभी आप देखो, ये एक टोमेटो है, मोटा मोटी समझो आप कि ये एक स्फेयर जैसा है। राउंड अगर होगा तो ये सर्कल क्या होता है? ये पहले क्या होता है? सर्कल, ये है आपका सर्कल, CIRCLE। ठीक, और ये इसको मैं बोल रहा हूं स्फेयर। क्या बोल रहा हूं? स्फेयर। ये है सर्कल, ये स्फेयर, दोनों को डिफरेंशिएट कर लो बस। ये क्या होता है? ये भी होता है राउंड, ये भी राउंड, और क्या होता है? राउंड होता है। और इसके अलावा ये जो होता है 2 डायमेंशनल है, ये है आपका 3 डायमेंशनल। कॉर्नर इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। एज इसमें भी नहीं होता है और इसमें भी नहीं होता है। ये डिफरेंस है, फर्क सिर्फ इतना है, ये आपका 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल समझो आप प्लेन पेज पे जिसको ड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ दिखने वाला, वो हुआ 2 डायमेंशनल। स्फेयर को प्लेन पेज पे आप दिखा सकते हैं, लेकिन हर एक तीनों डायमेंशनल को दिखा नहीं सकते ठीक से। ये अपना है, इसको टमाटर, ये एक टोमेटो है, ये मोटा मोटी, अगर ये ऐसा नहीं होता, हल्का ओवल टाइप का है, ये ऐसा समझो, ये राउंड गोल वाला टमाटर होता है ना, देसी टमाटर, वो ऐसा गोल होता है ऐसा। ये इसका एक स्लाइस कट करो, ऐसे करके हमने एक स्लाइस कट किया, तो वो स्लाइस कट करने के बाद कैसा होगा? ये इस ढंग का होगा, इस ढंग का होगा, यानी कि ये सर्कल है, यानी कि ये क्या होगा? एक सर्कल होगा। ये रेडियस आर है। फिर दूसरा स्लाइस काटो, तीसरा काटो, ऐसे ऐसे डिफरेंट स्लाइसेस का ये सेट है। क्या है? स्लाइसेस का सेट है, यानी कि ये समझो एक तरह से इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ सर्कल्स, सेट ऑफ सर्कल्स विथ सेम रेडियस। एक ही रेडियस वाले बहुत सारे सर्कल का ये सेट है। ठीक, ये होगी, यानी कि इसको अगर आप कट करो ऐसे करके, ये ऐसे टोमेटो है, इसको हमने ऐसा कट किया, ये कट करने के बाद कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा। ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे स्फेयर में, ऐसे करके इसका, तो इसका मुझे ये सर्कल, यानी कि ये टोमेटो आपका स्फेयर हुआ, इसका हमें 2 चीज जानना है। क्या जानना है? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यही बेसिक डिफरेंस है सर्कल। ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है। इसको एक्स वाई एक्सिस पर या वाई जेड पर दिखा सकते हैं, इसको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर दिखाना पेपर पे संभव नहीं है। पेपर पे आप दिखा सकते हैं, लेकिन पेपर पर हर एक चीज आपको दिखता नहीं। ठीक, ये दिखता क्या? ऐसे कट के दिखेगा? नहीं दिख रहा ना, इसको अलग से आपको करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे स्फेयर का, ऐसे बहुत सारे सर्कल का ये सेट है। कौन सा? स्फेयर। जैसे अपने ये अर्थ भी ऐसा ही है, अर्थ भी ऐसा ही है ना? ऐसे भी कट कर सकते हो आप, ऐसे कट किया तो ऐसा सर्कल हुआ है, ऐसा। ठीक, लेकिन डायमीटर सेम होगा, रेडियस भी सेम होगा। ऐसा जो आपका कोई शेप होता है उसको बोलते हैं हम स्फेयर। क्लियर हो गया पिक्चर? तो स्फेयर क्या हुआ? स्फेयर का बेस्ट एग्जांपल क्या है? अपना अर्थ लो, मून भी ले सकते, टोमेटो लो राउंड वाला, देसी टमाटर जैसा होता है वो लो, बॉल लो, बास्केटबॉल लो, ये सारे एग्जांपल हैं किसके? स्फेयर के। ठीक, ये हमने स्फेयर देख लिया। स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस क्या है? सेम है, ये सेट ऑफ सर्कल्स है विथ सेम रेडियस, और ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। और कॉर्नर और एजेस तो होते ही नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, कोई एज नहीं है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी आपको स्फेयर के बारे में 2 चीजें मेनली। कौन सी 2 चीजें? एक अपनी सरफेस एरिया और एक होता है अपना वॉल्यूम। ठीक,
चलो अभी स्फेयर का आप समझो, ये है अपना स्फेयर, खत्म हो गया क्या, ये है स्फेयर। इसका दो चीज हमें सीखना है, एक देखना है हमको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और देखना है वॉल्यूम। ठीक, सरफेस एरिया ये मान लेते हैं अपना एक स्फेयर है। इसका जो सरफेस एरिया होता है, अगर इसका रेडियस r है तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब ये 4 पाई r स्क्वायर आया कहां से, इसको डिराइव भी कर सकते, प्रूफ भी कर, चूंकि आप क्लास 9th में हो तो क्लास 9th में ना इसका प्रूफ पूछा जाता, समझने के लिए आप समझ सकते, लेकिन आप सिंपल समझो, क्लास 9th में बेसिकली ये है स्फेयर इज ए सेट ऑफ सर्कल्स, ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर, इतना आप देख लो, रट लो मतलब समझ लो, ठीक। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसको भी आप समझ लो, क्यों, अगर एक सिलेंडर में पानी लिया, पानी भर लिया, उस पानी को इसमें डाला, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किए, फिर हमने देखा 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो इसका मतलब सिंपल, मैं क्या मेरे बोलने का क्या मतलब है कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, we have to note down the surface area and volume of the sphere for class 9th itself। इसको आप थ्रू इंटीग्रेशन 11th 12th में इंटीग्रेशन प्रोसेस से हर एक को डिराइव कर सकते हैं, ये इसको भी डिराइव कर सकते हैं और इसको भी डिराइव कर सकते हैं। ये हो गया अपना एकदम बेसिकली याद करो, अगर ये स्फेयर है, इसका रेडियस r है, इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई स्क्वायर, इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई r क्यूब। ओके डन, ये टोमेटो को मैं रख देता फिलहाल। चलो अभी क्या करते हैं, इसी स्फेयर को दो भाग में करते, क्या करते हैं, 2 पार्ट में। एक पार्ट ऐसा करते, ये था ना आपका स्फेयर, हाफ पार्ट हमने क्या किया, इसको उड़ा दिया ऐसा, ये हो गया आपको हेमीस्फेयर। क्या हो गया, आधा स्फेयर, हेमीस्फेयर। ये क्या हो गया, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, ठीक, हेमीस्फेयर। इसका हेमीस्फेयर का ये ऐसे समझो ढक्कन खुला हुआ है, एक स्फेयर लो, उसको दो इक्वल होगा कट कर दो, ऐसा होगा, ठीक। इसको अगर ढक्कन को बंद कर दो, अगर ये तो ऐसा तो होगा ही, ये अगर ढक्कन बंद करो, और दूसरा पार्ट जो है इसका ये ऐसा था, इसके भी ये ऐसा कर दो, और दूसरा ढक्कन इसका ऐसा, ऐसे ऐसे पार्ट, दो पार्ट है ना, एक स्फेयर तो दो अलग अलग भाग में हमने कट कर दिया। तो इसका जो आपका हेमीस्फेयर का है, हेमीस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ऐसे बोले तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जितना स्फेयर का था उसका हाफ 4/4 पाई स्क्वायर, स्फेयर का था जिसको दो भाग में करेंगे क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई r क्यूब, इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। सिंपल है, दोनों डिफरेंस, दोनों को हेमिस्फेयर मतलब आधा, और दोनों भाग हमने क्या किया, आधा आधा कर दिया। इसमें एक चीज है, अगर आपको इसमें बोले टोटल सरफेस एरिया, टोटल SA किसका, हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का, तो क्या करेंगे, टोटल का मतलब क्या हो गया, ये देखो, ये जो कर्व पोर्शन था ये आधा, ये इसका, ये ऐसा ऐसा मैंने, ये तो हो गया अपना 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अब जब टोटल बोलने का मतलब क्या हुआ, ये ढक्कन के साथ, ये जो ऊपर वाला है ना ढक्कन, ऐसा करके इसको जोड़ दो, ये एक सर्कल हो गया, इसका पाई r स्क्वायर ऐड कर दो, तो क्या हो गया, 3 पाई r स्क्वायर हो गया। समझ आई बात क्या, ये 3 पाई r स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और केवल सरफेस एरिया बोलेगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इस तरह से हमने स्फेयर हेमिस्फीयर की फॉर्मूला देख लिया। फिर से एक बार रिवाइज करता है, ये स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। इसको आप रट कर लो, समझ लो अच्छे से, डेरिवेशन अपने को पढ़ना नहीं है। उसी को दो भाग में हमने कट कर दिया, ऐसा ऐसा करके कट कर दिया, एक ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कट कर दिया, दो इक्वल भाग में हो गए, इसका आधा आधा हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर है तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया, 4/3 पाई r क्यूब है तो 2/3 पाई r क्यूब हो गया। अगर इसका हेमिस्फीयर का आपको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का बोलने का ये मतलब है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर में ढक्कन है इसको भी मैंने बंद कर दिया मान लो, तो इसका अलग से पाई r स्क्वायर हमने ऐड किया, तो वो हो गया 3 पाई r स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हमने तीनों चारों फॉर्मूला इसका हमने देख लिया। अब इस पर 2-3 एग्जांपल हम देख लेते हैं।
उसके बाद इस पर और कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे स्फीयर के, उसके लिए अलग अलग एक एक वीडियो, चूंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हम उतनी लंबी वीडियो नहीं बनाते। अब देखो ये आप ही का क्लास में है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 143। कौन सी किताब है? एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की कौन सी किताब है? 2022 वाली एडिशन, ये वाली एडिशन। ठीक, चलो इसमें क्या कर रहा है आपको, पहला क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, फाइंड एक स्फीयर है, स्फीयर है, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आपको सरफेस एरिया निकालने, ऐसे बोलने का मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप जानते हैं स्फीयर का कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, अगर वर्ड में नहीं लिखा या तो ऐसा, ये बेस्ट टेक्निक है। ऐसे ऐसे करके सर्कल ये करो और यहाँ लिखो स्फीयर, यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर होता है, तो इसको कुछ नहीं करो, कैलकुलेट करो। 4 पाई की वैल्यू चूंकि देखो यहाँ 7 के मल्टीपल में है, तो हम 22 डिवाइडेड बाय 7 लेंगे, या 3.14 भी ले सकते हैं। क्या होता है पाई की वैल्यू 3.14, और दूसरा होता है 22 डिवाइडेड बाय 7, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो गया। इसको हम अगर कैलकुलेट करना ही चाहें, 22 22 7, और ये इसको लिखेंगे 7 इंटू 7, इसको एक 7 कट हो गया, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिखा 616 सेंटीमीटर। क्या होगा यूनिट, सरफेस एरिया है, एरिया है तो स्क्वायर होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका एग्जांपल नंबर 4 हो गया। कुछ है इसमें कंफ्यूजन? 4 पाई स्क्वायर, जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर है 5 उसी पेज का। क्या कर रहा है, ये हेमीस्फीयर है, क्या है, हेमीस्फीयर, यानी कि आधा स्फीयर, आधा स्फीयर का तट, हेमीस्फीयर। इसका रेडियस दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। मैं लिखता नहीं, सिंबल ही लिखता, आर मतलब रेडियस। ठीक, तो इसका कह रहा है आपको, पहले बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, ऐसे बोले तो सरफेस एरिया आप पूरा लिखो, और दूसरा कह रहा है आपको वैल्यूज में निकालना टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अभी हमने पढ़ा ना कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया, स्फीयर का, ये देखो फिर से मैं यहां लिखता हूं, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला तो एकदम रट लो आप। ठीक, तो स्फीयर का हो गया, तो हेमीस्फीयर का कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको लिखो 7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू 21, 7 21 कट कर दो, इसको आप सोल्व करो। सोल्व करके मैंने आंसर लिखा है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, आप समझो, हेमीस्फीयर रहेगा, हेमीस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बताया था आपको, यानी कि ये हो गया टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का वैल्यू 22 डिवाइडेड 7 इंटू आर स्क्वायर को लिखो 21 इंटू 21, फिर से इसको कट करो, इसको सोल्व करो, तो आंसर मैंने लिख के रखा है 4158। इसको आप, ये मल्टीप्लीकेशन तो मैं नहीं बताऊंगा ना, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ब्रैकेट में लास्ट जहां आपको कॉपी हो उसके बगल में आप ऐसा कर दो, यहाँ रफ लिख दो और ये पूरा कैलकुलेट कर दो, और बाद में इसको जब पूरा हो जाए तो कट कर दो, बेस्ट है, ताकि टीचर या एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन ना हो कि मेन क्वेश्चन का तो वो पार्ट नहीं है। इस तरह से हमने एक हेमिस्फीयर बॉल है, बॉल मतलब राइस बॉल, बॉल जिसमें अपन रखते, वो खेलने वाली बॉल नहीं, बॉल, बॉल BOWL, बॉल BOWL, बॉल। ठीक, और पाई की वैल्यू कहीं पर 3.14 लेते हैं, कहीं पर हम लेते हैं 22/7, 22 डिवाइडेड बाय 7, दोनों में से जहां सुविधा देना हो। अगर 7 के मल्टीपल में रेडियस वगैरह दिया हो तो वैसा करेंगे। आप कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये एग्जांपल नंबर कर 10 कह रहा है एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 11.2, ये देखो 11.2 दिया है, राउंड फिगर में नहीं दिया, यानी कि आपका कैलकुलेशन का भी ये चेक करने वाले। तो कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालो, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ना लिख के ऐसा करके लिखेंगे। 11th 12th में आप इस तरह से लिखोगे तो कितना होता है वॉल्यूम, 4/3 और पाई आर क्यूब। तो लिखो 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 भी लिख सकते हैं,
और 22 डिवाइड बाई 7, जैसे हमने लिखा ये 22 डिवाइड बाई 7 और आर क्यूब, आर बोले तो 11.2 का क्यूब, यानी कि 4/3 22 डिवाइड बाई 7 11.2 11.2 11.2। इसमें कुछ नहीं है, आप देखो कटने वाला है कि नहीं, नहीं कटने वाला है तो सीधा ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करो और नीचे से डिवाइड करो और सीधा आंसर लिखो। ये मैंने आंसर लिख दिया 5887.32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। ठीक है, इस तरह से हमने वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर निकाला। ये बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, केवल प्रैक्टिस से। 4/3 पायर क्यूब होता है, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। कुछ है इसमें, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको वैल्यू, देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो क्या चेक कर रहा है, चेक ये कर रहा है ये फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं। फॉर्मूला अगर आता है तो ये इसको फॉर्मूला को कैलकुलेट करना आता है कि नहीं, ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा। एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 9th क्लास में। अब देखो ये एक क्वेश्चन है 11 नंबर, उसी पेज का एक्सटेंशन। ये शॉर्ट पुट क्या है, शॉर्ट पुट मतलब समझो एक बॉल जैसा है। शॉर्ट पुट इज ए मेटालिक, क्या है ये, कह रहा है आपको मेटालिक स्फीयर, मतलब समझो इस तरह से एक बॉल है, ये मेटालिक है, मेटल का बना हुआ, कोई लोहा, आयरन, कोबाल्ट, किसी चीज का मिला। कह रहा है इसमें ये है, इसका रेडियस दिया हुआ आपको, ये बॉल जो है इसका रेडियस दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर और इसकी डेंसिटी, ये तो चूंकि आप मेटल से बना हुआ तो इसकी कुछ डेंसिटी होगी, डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मत देखना इसका यूनिट कैसे हुआ, वो मैं बाद में बताऊँ। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी देखो फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ, डेंसिटी को अगर डी बोलेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि इतने सारे वॉल्यूम में कितना मास है। ये अगर पूरी वॉल्यूम v है, इस v वॉल्यूम में m मास का, इसको बोलते हैं डेंसिटी। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, कह रहा मास कितना है, मास ऑफ शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट मतलब वही बॉल का मास कितना है। अभी आपको बताना डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि मास निकालना है तो आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों चाहिए, तो डेंसिटी दिया हुआ, वॉल्यूम निकालना है, यानी कि ये एग्जाम एस चैप्टर से आपको वॉल्यूम निकालने का आपको चेक कर रहा है। तो वॉल्यूम निकाल लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट मतलब वही बॉल का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर रेडियस कितना दिया 4.9, यानी कि 4.9 4.9 4.9। अगर आप कट करना चाहो तो 7 से कट करो, दिया हो गया 0.7। अब जो कटने वाला नहीं है तो इसका मतलब जस्ट कैलकुलेट करना है आपको पूरा, इसमें कैलकुलेशन भी चेक करना है। ये निकला है हमारा 493 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमने निकाल दिया। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो मैं बताऊंगा नहीं, कैलकुलेशन तो खुद से करना है आपको। ठीक, हाँ अभी क्या है, आपको डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी गिवन डेंसिटी कितना है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास क्या होगा, ये देखो मास, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, लिखेंगे यहाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी 7.8 दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ 493, चूंकि यूनिट सेम है इसीलिए हमने लिखा नहीं। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है अपना 3845.44, क्या आएगा ग्राम में आएगा, क्या आएगा ग्राम में। इतना ग्राम है, अगर आपका तो इसको किलोग्राम में करोगे क्या लिखोगे 3.84 kg, यानी कि ये जो मेटालिक बॉल था या शॉर्ट पुट था, इसका मास कितना निकला 3.84 kg या तो 3845.44 ग्राम। इस तरह से हमने आज क्या देखा कि एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया, ये याद कर लो। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर होता है, इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर यानी कि आधा बॉल, आधा स्फीयर, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा 2 पाई स्क्वायर होगा, वॉल्यूम कितना होगा इसका आधा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है हेमिस्फीयर का तो उसमें पाई स्क्वायर ऐड करेंगे 3 पाई स्क्वायर होगा। ठीक ना, चलो
अभी एक बार आपको फिर से, चूंकि फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के बिना इसमें और डेरिवेशन आपको जानना नहीं है, इस पे एप्लीकेशन सवाल होंगे। जैसे ये डेंसिटी वाला जो था ये एप्लीकेशन था, अभी फिर से एक रिवाइज कर देता आपको, ठीक है। यहां लिखता स्फेयर, स्फेयर, इसका हम लिखते हैं सरफेस एरिया, एस ए बोले तो सरफेस एरिया, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी जो वॉल्यूम होती है, एक बार रिवीजन करने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब इसी जगह हम लिखते हैं एक हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर, ठीक। इसका हम लिखते हैं पहले सरफेस एरिया। अगर ऐसे लिखा हुआ डायरेक्ट सरफेस एरिया तो जस्ट इसका आधा होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर किसका क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो गया उसमें, पाई आर स्क्वायर ऊपर का ढक्कन का ऐड होगा तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम तो आप जानते हैं, वॉल्यूम में कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसकी वॉल्यूम जितनी होगी उसका आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 फॉर्मूला में ये पूरा आपका कोन और स्फेयर के सारे टेक्निक्स बनाने के, क्वेश्चन बनाने की ये फॉर्मूला, नेसेसरी फॉर्मूला आपको ध्यान है। इस पर और कुछ एग्जांपल हैं जो एप्लीकेटिव एग्जांपल, जैसे ये डेंसिटी था और अलग अलग को मंदिर है, उसके ऊपर में डोम है, मंदिर है उसको डोम शेप्ड है, अलग अलग चीज निकालना वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसको आप ये 1 2 3 4 5 फॉर्मूला आप याद कर लो, रट लो, और उस पर जितने सारे एग्जाम्पल बनाए उतने सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो। ओके, फिलहाल के लिए थैंक यू। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब तो पहले ही कर लो। ओके, थैंक यू।